कुछ कहानियां आपको डराती नहीं है, तो ये आपको चुप करा देती हैं, क्योंकि जब डर आंखों से नहीं दिमाग से शुरू होता है तो इंसान सवाल नहीं करता, बस याद रखता है। आज की यह कहानी किसी कल्पना से नहीं, एक जगह, एक समय और एक सच्ची रात से जुड़ी है। यह कहानी है उस पल की जब सब कुछ सामान्य था और फिर अचानक कुछ भी सामान्य नहीं रहा। आप देख रहे हैं ए स्कैरी हाउस, और जो अभी शुरू होने वाला है वह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि हर रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता। मुंबई की एस ब्रिज, एक सच्ची घटना। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बिना देखे किसी भी बात पर विश्वास कर लें। मेरा मानना है कि जब तक किसी चीज को अपनी आंखों से ना देखा जाए तब तक उस पर पूरा भरोसा करना कठिन होता है। सच कहूं तो मैं भूत प्रेत पर तभी विश्वास करूंगा जब मेरी जिंदगी में कभी ऐसा क्षण आए जब मेरा सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका हो, और ऐसी मुलाकात मैं कभी नहीं चाहूंगा। मरे हुए लोगों को शांति से रहने देना ही बेहतर होता है। फिर भी मैंने अपने जीवन में कई लोगों से ऐसी घटनाएं सुनी हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पुराने पारिवारिक घर, जहां कहा जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं अब भी भटकती हैं। कुछ लोगों ने रात के सन्नाटे में अपने घर की गलियों में अजीब सी परछाइयां देखी हैं। कुछ ने बिना किसी कारण दरवाजे पर डरावनी खटखटाहट सुनी है जब बाहर कोई मौजूद नहीं था। मैं कभी इन बातों का मजाक नहीं उड़ाता, बस एक सवाल हमेशा मन में घूमता रहता है, आखिर भूत केवल रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? मुंबई में भी ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में लोग दिन में बात कर लेते हैं, लेकिन रात होते ही उनका नाम लेना तक पसंद नहीं करते। ऐसी ही एक जगह है पायकुला के पास स्थित पुरानी एस ब्रिज। दिन में यह पुल एक साधारण सड़क जैसा लगता है, लेकिन रात में यह जगह बिल्कुल सुनसान और असहज हो जाती है। रेलवे पटरियों के ऊपर बनी यह पुल अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार में मुड़ी हुई है। इसे पार करने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है, लेकिन कभी कभी 1 मिनट भी डर पैदा करने के लिए काफी होता है। यह घटना सन 1992 की है। मानसून का मौसम था। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। बारिश तेज हो रही थी। आसमान पूरी तरह काला था और चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं एक पार्टी से लौट रहा था अपनी भारी मोटरसाइकिल पर। यह रास्ता छोटा पड़ता था, इसीलिए बिना ज्यादा सोचे मैंने एस ब्रिज का रास्ता चुन लिया। उस समय मैं जवान था, खुद को बहादुर समझता था और अंधेरे से डरता नहीं था। मुझे उस पुल से जुड़ी डरावनी कहानियां याद भी नहीं थी। जैसे ही मैं पुल के पहले मोड़ से गुजरा और सीधे हिस्से पर पहुंचा, मेरी मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई। ये वही मोटरसाइकिल थी जो कभी बीच रास्ते में धोखा नहीं देती थी। हैरान होकर मैंने उसे दोबारा चालू करने की कोशिश की। उसी पल मेरे ठीक पास लगी सड़क की बत्ती एक झटके में बुझ गई। तभी मेरी नजर चारों ओर गई। मेरे आगे, पीछे और दोनों ओर कई कुत्ते खड़े थे। वे बिल्कुल शांत थे, उनके शरीर तने हुए थे और उनकी निगाहें मेरे पीछे किसी चीज पर जमी हुई थी। अगले ही क्षण वे भौंकने नहीं लगे, वे रोने लगे, दर्द से भरी कंपा देने वाली आवाज में। तभी मुझे याद आया, लोग कहते हैं कि कुत्ते वे चीजें देख सकते हैं जो इंसान नहीं देख पाता। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पीछे मुड़कर ना देखूं। मैं धीरे धीरे मोटरसाइकिल को अपने पैरों के बीच संभालते हुए पुल की ढलान की ओर बढ़ने लगा। कुत्ते मेरे साथ साथ चलते रहे, लगातार रोते हुए। जैसे ही पुल का उतार शुरू हुआ, मोटरसाइकिल अपने आप चल पड़ी। मैं बिना रुके वहां से निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते मेरा शरीर कांप रहा था। कपड़े भीगे हुए थे, शरीर ठंडा पड़ चुका था और कुछ ही देर में मुझे तेज बुखार चढ़ गया। उस रात के बाद मैं कभी भी उस पुल से दोबारा नहीं गुजरा, आज तक नहीं। मैंने न कुछ देखा, न कुछ सुना, लेकिन जो महसूस किया उसने मेरी सोच बदल दी।
कभी कभी जिंदा रहने के लिए बहादुरी से ज्यादा थोड़ा डरना जरूरी होता है। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह नहीं था कि उस रात क्या हुआ। सबसे डरावना हिस्सा यह है कि आज भी उस पुल से गुजरते वक्त लोग बिना किसी वजह अपनी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ा देते हैं, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ महसूस होता है। और जो लोग कहते हैं ये सिर्फ एक कहानी है, उनसे बस इतना कहना है, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होता। कुछ कहानियां इंतजार करती हैं अगले गवाह का। अगर आपको लगता है ये सब महज इत्तेफाक था तो आप ये चैनल यहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने भी कभी रात के सन्नाटे में बिना वजह पीछे मुड़कर देखा है तो आप जानते हैं ये एहसास क्या होता है। स्केरी हॉर्स पर हम ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए होती है कि यह दुनिया जितनी दिखती है उतनी सरल नहीं है। इस चैनल का हिस्सा बनिए, क्योंकि अगली कहानी शायद कहानी ना हो, शायद किसी की आखिरी याद हो। धन्यवाद।